अब ध्यान से सुनो। अब आप लोगों का पूरा आदिकाल, आदिकाल के बाद आपने पढ़ा क्या? भक्ति काल, भक्ति के काल के बाद रीति काल, रीति काल के बाद आधुनिक काल। आदिकाल का जो समय सीमा रहा 743 से 1343, फिर 1343 से 1643, फिर 1643 से 1843। उसके बाद आया आधुनिक काल। आधुनिक काल 1850 से अब तक, और आधुनिक काल को आपने कई कालखंडों में बांटा। पहले को आपने कहा क्या? भारतेंदु युग। दूसरा आपने कहा क्या? द्विवेदी युग। तीसरा कहा छायावाद युग। चौथा प्रगतिवाद। पांचवा प्रयोगवाद। और छठवां आपने पढ़ा क्या? नई कविता। ठीक। पहला जो भारतेंदु युग था उसका समय सीमा आपने देखा था 1850 से 1900। उसके बाद द्विवेदी युग आया, उसका समय सीमा रहा 1900 से 1918। तीसरा आया कौन सा? छायावाद, उसका रहा 1918 से 1936। उसके बाद आया प्रगतिवाद 1936 से 1943। उसके बाद आया प्रयोगवाद 1943 से 1949। और फिर नई कविता का दौर जो अब तक चल रहा है 1949 से अब तक का जो दौर है ये क्या है? नई कविता। आज हम लोगों को पढ़ना है कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं जो बार बार एग्जाम में क्या की जाती हैं? पूछी जाती हैं। क्लियर? आराम से आप पढ़ना, सब याद हो जाएगा। हम जैसे लिख रहे हैं उसी तरीके से देखिएगा। यहाँ लिखिएगा पत्र या पत्रिका का नाम। पत्र, पत्रिका। पहले देखो यहाँ दिख रहा है कि नहीं? पत्र या पत्र पत्रिकाएं दिख रहा है। ठीक। संपादक का नाम। किसका नाम? संपादक का नाम। संपादक का नाम। संपादक। स्थान, किस स्थान से ये प्रकाशित हुआ ये भी पूछता है। ठीक। और किस सन में प्रकाशित हुआ ये भी पूछता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इनमें जितना चीज़ लिखे है ना, 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ये वाला बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, किसी किसी में पूछेगा जिसमें हम लिख देंगे, लिख तो सब में देंगे, लेकिन हम जिस पे कह देंगे कि ये इम्पोर्टेंट है उसको आप पढ़िएगा। देखिए सबसे पहले जैसे कोई भी पत्र पत्रिका का मतलब ये समझ रहे हो ना, अखबार। पत्र पत्रिकाएं जो छपती हैं सप्ताह में इतना ऐसे वैसे, तो यही है। तो सबसे पहली जो पत्र या पत्रिका छपी थी उसका नाम था क्या? बंगाल गजट। लेकिन इसको भारतीय ने नहीं बल्कि लिखा किसने था? अंग्रेज। बंगाल गजट। तो सबसे पहली पत्रिका का नाम गजट, बंगाल गजट। पहली पत्रिका कौन है? बंगाल गजट। बंगाल गजट। इसके संपादक का नाम है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स, हाँ, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ठीक। पहले पत्र या पत्रिका को लिखने का क्या नाम है? बंगाल गजट। लिखा किसने? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। किस स्थान से? कोलकाता। कोलकाता। और कब लिखा? 1780 में। कब लिखा? ये सब याद करके रखना है आपको, सब पूछ सकता है। और ये जो है बंगाल गजट, ये किस भाषा में है? तो अंग्रेजी लिख रहा है तो किस भाषा में लिखेगा? अंग्रेजी में। ठीक। इंग्लिश में। पहले पत्र या पत्रिका का नाम क्या है? बंगाल गजट ना। दूसरा जो हिंदी में लिखा जाएगा, हिंदी का प्रथम अखबार या हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का नाम है बंगाल गजट। क्या? बंगाल गजट। सॉरी, उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड। ये हिंदी में, हिंदी का प्रथम अखबार या हिंदी का प्रथम पत्र या पत्रिका का नाम क्या है? उद्दंड मार्तंड। और इसके संपादक का नाम है युगल किशोर शर्मा। युगल किशोर शुक्ल। युगल किशोर और क्या? शुक्ल ना, शुक्ल। और ये यहाँ लगा देना पंडित। ये पंडित युगल किशोर शुक्ल। और ये भी किए हैं कहाँ से? कोलकाता से। हाँ, सब साप्ताहिक है कोलकाता से।
1826 ना। हाँ, इसका डेट भी लिख सकते हो 30 मई 1826। क्यों? क्योंकि भारत का ये, हाँ 1826, हाँ मनाया जाता है दिवस 1826। याद करके रखना, ये बंगाल गजट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। जैसे आपसे पूछा जाएगा पहली फिल्म क्या थी, आलम बोलती हुई पहली फिल्म है। चलचित्र वाली फिल्म है हरिश्चंद्र ना, हरिश्चंद्र। पूछेगा कि पहली फिल्म, तो हरिश्चंद्र लिखा देंगे उसको भी, पहला फिल्म हरिश्चंद्र, लेकिन उसमें चित्र था, चलचित्र था। पहला चलचित्र वाला फिल्म माने आवाज़ नहीं थी ना, और पहली बोलती हुई फिल्म माने जिसमें चित्र भी था और आवाज़ भी आ रहा था टीवी में। जैसे आप देखो माने बिना आवाज़ का करके देखो, तो बिना आवाज़ का करके देखोगे मज़ा नहीं आएगा, तो ऐसा लिखा गया पहला हरिश्चंद्र फिल्म थी। दूसरी जो लिखी गई उसमें आवाज़ भी आया, उसका नाम रहा आलम आरा। तो इसको भी याद करके रखना कि उद्दंड मार्तंड, उद्दंड मार्तंड हिंदी का प्रथम अखबार है, यह हिंदी का प्रथम पत्र या पत्रिका है। लिखने वाले का नाम पंडित युगल किशोर शुक्ल, और कहाँ से लिखे हैं, कोलकाता। ये अभी भी हम लोगों की राजधानी है, अभी कहने का सेंस आज नहीं, जिस समय का ये डेट है, क्योंकि 1911 में घोषणा होगा, 1912 में बनेगा। इतिहास में आपको पढ़ा दिए। यानी क्यों बार बार यहीं से लिखा जा रहा है, क्योंकि देश की राजधानी अभी कौन है, 1912 में राजधानी चेंज होगा दिल्ली, तो 1911 तक अभी यही है, तो इसीलिए ये है। तीसरा लिखिए, तीसरा बंगदूत। बंगदूत, बंगदूत को लिखना, इसको सती प्रथा का अंत किसने किया था, राजा राम मोहन राय। तो बंगदूत को किसने लिखा है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। अब बताओ कहाँ से, फिर वहीं से, कोलकाता। हाँ, और कब, जब ये किए हैं अंत 1829। तो ये डेट तो अपने आप याद रहेगा। इतिहास 28 में क्या किए, हाँ 28 में समाज इन्होंने किसका, ब्रह्म समाज की स्थापना की, और 28 में ही शायद आया था सती प्रथा का अंत ना, और इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया है अंग्रेज के साथ मिल करके। अगला 2 हो गए, 3, चौथा लिखो बनारस अखबार। बनारस अखबार, बनारस अखबार, इसको लिखे हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो गुरुजी थे। किसके गुरुजी थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरुजी थे। ठीक, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक, ये मासिक पत्रिका थी, कैसी, हाँ 1 महीने में 1 बार, तो यहाँ लिख सकते हो ये मासिक पत्रिका है। ये कहाँ से छपी है, काशी यानी बनारस, बनारस 1849 करना। देखो गूगल करोगे ना तो 45 देगा ना, या फिर और कहीं कहीं ये 45 देगा। तो ध्यान से याद करके रखना कि बनारस अखबार कब, 1849। ये डेट इम्पोर्टेंट हैं, ये वाला तो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ स्टार भी इसीलिए लगा दिए। ठीक, चौथे के बाद 5वां अखबार लिखो, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा, वचन सुधा, सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ना, भारतेंदु युग के जनक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र की हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने कहाँ से किया है, काशी। ये काशी से ही किए हैं ज़्यादातर ना। डेट इसका 1867, इसका डेट 1867। ठीक, अगला लिखिए बाला बोधनी, महिलाओं पे लिखा गया पहला अखबार, कौन, बाला बोधनी।
अच्छा डेट इधर उधर हो जाएगा क्या? हाँ। चलो हिंदी प्रतीप, हिंदी प्रतीप, हिंदी प्रतीप पे लगाना स्टार, अब छठवें पे स्टार लगाओ। हिंदी प्रतीप, हिंदी प्रतीप, हिंदी प्रतीप के बालकृष्ण, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। और कब, कहाँ से? प्रयागराज, प्रयागराज। अब प्रयागराज नहीं है, तब उस समय क्या था? इलाहाबाद। और ये 1877, 1877। डेट इधर उधर होगा तो बताना देख के। 1800 देख लेना इसका डेट ना, ठीक। 60वां के बाद 7वां लिखो, हरिश्चंद्र। मैगजीन, हाँ वो 77 ही होगा, आप लोग देख लेना ना, सही है, ये 77 ही है ना। हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अरे जाने दो, डेट ज़्यादा नहीं पूछता। चंद, काशी, ये जितना भी कहिए हैं सबसे ज़्यादा कहाँ से? काशी, 1873। इसके बाद अगले ही साल 74 में एक और कर देंगे, बाला बोधनी। बाला बोधनी हम लोग लिखे हैं क्या? नहीं। 8वां बाला बोधनी, महिलाओं के ऊपर लिखा गया पहला समाचार, बाला बोधनी, बाला बोधनी, ठीक, बाला बोधनी। ये भी कौन? सेम यही, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भी कहाँ से? काशी यानी बनारस। और कब? 1874, ठीक, 1874। तो अब आप इतना बता लो, फिर हम आपसे पूछेंगे, इसको रटो, ठीक से रटना। हाँ इस डेट इधर उधर हो रहा है तो उससे कोई लेना देना नहीं, आपको केवल डेट ज़्यादा नहीं पूछता बहुत। जब आप पीजीटी दोगे, टीजीटी दोगे हिंदी से, तब पूछेगा, वैसे नहीं पूछेगा। बंगाल गजट सबसे पहला अखबार है, लेकिन ये इंग्लिश में लिखा गया था 1780। इसके संपादक का नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कहाँ से संपादन किया गया था? कोलकाता। कहाँ से? कोलकाता। कहाँ से? कोलकाता। दूसरा अखबार रहा जो हिंदी में पहला अखबार है, हिंदी का पहला समाचार पत्र, उद्दंड मार्तंड, उद्दंड मार्तंड। लिखने वाले का नाम पंडित युगल किशोर शुक्ल, पंडित युगल किशोर शुक्ल। और 1826, 1826। और कहाँ से? कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से। तीसरा अखबार रहा बंगदूत। क्या? बंगदूत। लिखा किसने? राजा राम मोहन राय। राजा राम, ये किस समाज के संस्थापक हैं? ब्रह्म समाज। किसके? ब्रह्म। 1828 में इन्होंने किसका स्थापना किया था? ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज का स्थापना इन्होंने किया था, इतिहास में आपको पढ़ा भी दिए हैं, ठीक। ये विलियम बेंटिंग और इन्होंने मिल करके सती प्रथा का अंत किया था। विलियम बेंटिंग, बेंटिंग यानी बैन कर दिया, बेंटिंग क्या कर दिया? बैन। तो विलियम बेंटिंग और इन्होंने मिल करके सती प्रथा का क्या किया था? अंत ना। अगले अखबार बंगदूत किसने लिखा? बोलो आप। राजा राम मोहन राय। बंगदूत राजा राम मोहन राय। और वो भी कहाँ से? कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता। चौथा अखबार बनारस अखबार, बनारस अखबार। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कहाँ से? काशी। कहाँ से? काशी से। तीसरा चेंज हुआ है काशी, 1849, 1849। अगला कवि, अब तीनों चारों एक साथ याद कर लेना। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी। ये तीनों के संपादक स्वयं कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु युग में आपको इनको रटा दिए थे। तो कवि वचन सुधा, भारतेंदु, और तीनों के तीनों देखो कहाँ से हैं? काशी। तीनों के तीनों का स्थान भी रटना नहीं है और राइटर भी नहीं रटना है। क्यों नहीं रटना? क्योंकि वही है। तो कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन।
कवि वचन सुधा बाला बोधनी हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा बाला बोधनी हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी 73-74 में। कब? 73-74। देखो 73-74, 1873 1874। और ये वाला याद कर लेना कौन? कवि वचन सुधा 1867। कोई दिक्कत नहीं। अब पूछेंगे, आप बता लोगे? बताओ आप। बंगदूत राजा राम मोहन राय, बंगदूत राजा राम मोहन राय। हम मिटा दें तब पूछें। 8 हो गया है ना? अब 8 हो गया, हम पूछ लें तब बताओ आप। पहला हम जैसे जैसे पूछेंगे आप बताते जाना। हिंदी प्रतीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कहाँ से किए हैं? इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद से। तो हिंदी प्रतीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट कहाँ से? इलाहाबाद। 1877। कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन बाला बोधनी काशी से। और किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु। बंगाल गजट पहला। जेम्स अगस्टस हिक्की 1780। कोलकाता। कहाँ से? कोलकाता। इसके बाद अगला उद्दंड मार्तंड किसने किया? पंडित युगल किशोर शुक्ल। कब? कोलकाता 1826। बनारस अखबार के संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कहाँ से? काशी से। कहाँ से? काशी से। कब? 1849। बंगदूत राजा राम मोहन। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी प्रतीप के बालकृष्ण भट्ट। 1877। कहाँ से? इलाहाबाद। ये याद करके रखना। हिंदी प्रतीप बालकृष्ण भट्ट। कहाँ से? इलाहाबाद। कहाँ से? इलाहाबाद। ठीक। 8 हो गया। 8 में अगर अब कहीं दिक्कत हो तो बताओ। अब 9 नंबर। ठीक। ब्राह्मण पत्रिका 9 नंबर। सीक्वेंस है ना? ब्राह्मण, ये देखो ब्राह्मण पत्रिका स्टार लगाना। देखो हिंदी प्रतीप बाला बोधनी। देखो हम जिसको जिसको बोल दे रहे हैं सुन लो, याद करके रखना। हिंदी प्रतीप को, बाला बोधनी को, आनंद कादम्बिनी को अभी लिखाएंगे, बंगदूत को, हंस को और उद्दंड मार्तंड को। इतना अच्छे से रट के रखना कि कैसा भी प्रश्न कहे इसका डेट भी मस्त से याद करके रखना, कि जैसे एकदम क्लियर रहे आपके दिमाग में। ठीक। हम अभी बता देंगे फिर से। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र। खूब पूछता है ये प्रताप नारायण मिश्र। इसका डेट भी और समय भी सब पूछेगा। ये कानपुर स्थान भी पूछता है। स्थान कानपुर 1880। हिंदी प्रतीप के संपादक कौन है? डंडी लाओ जी, डंडी। हिंदी प्रतीप के संपादक। हंस रहे हो बेवकूफ, बदतमीज। हिंदी प्रतीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इलाहाबाद से। कहाँ से? 1877। 1800 बार कह रहे हैं। ये सब प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र कानपुर। और 1880 एक मिर्जापुर से होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। अगला 10 नंबर आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी। इनका नाम है प्रेमघन। इनका उपनाम क्या है? प्रेमघन। इनको उपनाम जाना जाएगा प्रेमघन से। लिख लेना प्रेमघन। और ये मिर्जापुर से। कहाँ से? मिर्जापुर। और कब? 1881। देख लेना 81। ठीक। 1881 डेट अच्छे से देख लेना। ये इसका डेट फिर बोल रहे हैं। हिंदी प्रतीप का डेट, उद्दंड मार्तंड का डेट, हिंदी प्रतीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट। कब लिखा? इलाहाबाद से। कहाँ से?
इलाहाबाद से 1877 में लिखा, 1877। तो लिखा हिंदी प्रतीप को बालकृष्ण भट्ट ने, संपादक का नाम बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रतीप बालकृष्ण भट्ट, इलाहाबाद, और 1877। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र, कानपुर, 1880। 1880 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आनंद कादम्बिनी के बद्री नारायण चौधरी, इनका उपनाम प्रेमघन, ये कहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है। और 1881 उद्दंड मार्तंड पंडित युगल किशोर शुक्ल, कहाँ से? कोलकाता से। 1826 जो बोल रहे हैं बार बार बोल रहे हैं इसलिए जैसे आपको याद हो जाए। अगला 11 सरस्वती पत्रिका, इसको 4 लोग, हाँ सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, स्टार लगाना इस पे, माने हम जो लिख रहे हैं ये अभी ये उद्दंड मार्तंड और हिंदी प्रतीप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद करके रखना। सरस्वती पत्रिका के संपादक पहले लिखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी प्लस श्याम सुंदर दास प्लस 3 लोग और श्याम सुंदर प्लस 3 तो कितने लोग मिलके किए हैं? 5। तो देखो बाबू श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और 3 लोग और, तो ज़्यादातर या तो महावीर प्रसाद द्विवेदी देता है या तो श्याम सुंदर दास, या तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसके? सरस्वती पत्रिका। स्थान का नाम प्रयागराज यानी इलाहाबाद, ठीक, इलाहाबाद। और 1900 में ये जो लिख रहे हैं सब इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं डेट, अभी हम फिर याद कराएंगे। 12 नंबर पत्रिका, हंस पत्रिका, हंस खूब इम्पोर्टेंट है। देखो अब हंस के विषय में एक चीज़ समझ लो, हंस ये वाला रहेगा कि ऐसे रहेगा? हंस वही सही है, हंस, ठीक। हंस के हैं प्रेमचंद, हंस के कौन है संपादक? प्रेमचंद। एक हंस जो आधुनिक वाला है ना, राजेंद्र यादव। कौन है? राजेंद्र यादव। हंस का पुनर्संपादन अगर पूछेगा, हंस का पुनर्संपादन किसने किया? राजेंद्र यादव ने, दिल्ली से। कहाँ से? तो वो पूछता नहीं, जानते रहो ना, पूछता नहीं, जानते रहो कि हंस का दोबारा पुनर्संपादन हुआ है और पुनर्संपादन किया है राजेंद्र यादव ने और दिल्ली से। राजेंद्र यादव ने कहाँ से? दिल्ली। हंस का संपादन किया है किसने? प्रेमचंद ने। किसने? प्रेमचंद ना। कब किया है? बनारस से। कहाँ से? बनारस। और 1930 में, 1930, ठीक, याद करके रखना। अगर हम कहें हंस का पुनर्संपादन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र यादव। और कहाँ से? दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली। तो याद है ना। अगला 1886 शायद, देख लेना कितना है उसका डेट देखना, वो पूछता नहीं। अरे बनारस, इसी डेट सीधा ऐसे लिखना आप लोग ना, तीर खींच के लिखना, जो ऊपर नीचे हो रहा है ना नहीं होगा तब ऐसे। कहाँ? काशी या बनारस? वही काशी, जानते ही हो काशी कहाँ है? बनारस। यहीं पे प्रेस है ना काशी में, इसीलिए काशी लिख रहा है। 1930, ठीक, हाँ। 13 हिंदी नवजीवन। और जानते ही हो ये भारत के जिनके नाम पे एक युग चला ना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है देश में जिसके नाम पे एक युग चले। हाँ, महात्मा गांधी जी। गांधी युग चलेगा 1915 से कब तक? 1947। जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक गांधीमय रहेगा इंडिया, समझ गए। ये कहाँ से किए हैं गांधी जी? अपने गांव से, अहमदाबाद। वहीं के हैं अहमदाबाद है कहाँ? ये कहाँ के थे महात्मा गांधी? गुजरात के थे, ठीक। और कब किए हैं? 1921 में, 1921 ना, 1921 में, ठीक। 14 नागरी प्रचारणी पत्रिका, ये भी कई लोग किए हैं। इसके मेन है कौन? श्याम सुंदर दास। काशी
कहाँ से? काशी यानी बनारस। और कहाँ कब? 1896, 1896, ठीक। और प्रजा हितैषी एक लिख लो, प्रजा हितैषी, लक्ष्मण हितैषी, लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। और कहाँ से? आगरा। कहाँ से? आगरा से। तो देखो सबका सन जरूरत नहीं है ना, ये जरूरी नहीं कि आप सबका सन रटो। हम जिसका जिसका बोल रहे हैं अब लगाओ स्टार, आप जिसको बोल रहे हैं उस पे लगाओ स्टार। पहले वाले पे लगा लो बंगाल गजट पे, जिसका सन रहा 1870। दूसरा लगा लो उद्दंड मारतंड, जिसका सन रहा 1826। तीसरा वाला सन लगा लो बंगदूत, तीसरा वाला लगा लो बंगदूत 1829, 1829। चौथा वाला लगा लो आप प्रदीप, हिंदी प्रतीप, 1877। बालकृष्ण भट्ट, 1877, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद चौथा लगा लो सरस्वती पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका, यानी इस पे लगा लो ब्राह्मण। ये सब, ये इन सभी पे लगा लो ना। अब हम बोलते जा रहे हैं, आप बताते जाओ। 15 आपको कराए हैं, 15 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पत्र पत्रिकाएं हैं तो बहुत, लेकिन हम वही कराए हैं जो आपको देखने को मिलेगा, बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। हम बोल रहे हैं सीरियल से, आप बताओ, आप बताते जाओगे, अपने आप याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। पहला जो अखबार था बंगाल गजट, राइटर का नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की, कोलकाता 1780, कोलकाता 1780, कोलकाता 1780। दूसरे अखबार का नाम था जो हिंदी में लिखा गया, ये तो बंगाल गजट किस में लिखा गया? अंग्रेजी में। हाँ, उद्दंड मारतंड पहला समाचार पत्र, हिंदी में लिखा जाने वाला पहला समाचार पत्र उद्दंड मारतंड। राइटर का नाम पंडित युगल किशोर शुक्ल, पंडित युगल किशोर शुक्ल। ये भी कहाँ से? कोलकाता। कहाँ से? कोलकाता। इसका संपादन 1826, ठीक। तीसरा बंगदूत, बंगदूत राजा राम मोहन राय, इन्होंने 1828 में किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। और इसका संपादन किए हैं बंगदूत का 1829। इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था विलियम बेंटिंग के साथ मिल करके, ठीक। विलियम बेंटिंग के साथ किसका अंत किया था? सती प्रथा का। तो ये इतिहास की चीजें हैं, यहाँ जानते रहो कि बंगदूत के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। कहाँ से किए हैं बंगदूत? वहीं से, कोलकाता से। स्थान कोलकाता, स्थान कोलकाता। सन क्या रहा? 1829, 1829 याद कर लेना, 1829। इसके बाद रहा बनारस अखबार। कौन रहा? बनारस अखबार। ये हरिश्चंद्र के पिताजी ना, हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी शिव प्रसाद सितारे, सॉरी गुरुजी, शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद कहाँ से किए हैं? काशी से। 1845, 1945 देखना, 1849, 1849 मिला लो, गड़बड़ अगर हो तो बना लो, 1849, ठीक। इसके बाद अगला कविवचन सुधा, कविवचन सुधा। देखो हम बोल दे रहे हैं 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र के 3 हैं, बाला बोधनी, कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन। बाला बोधनी और हरिश्चंद्र मैगजीन ये साथ में छपी है, और कविवचन सुधा तीनों की तीनों काशी से, तीनों की तीनों काशी से। तीनों का कविवचन सुधा, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन 73 में, बाला बोधनी 74 में, महिलाओं के ऊपर लिखा जाने वाला पहला। तीनों की तीनों काशी से। और वो कविवचन सुधा याद करके रखना 1867, 1867 वही वाला पूछेगा, क्योंकि ये दोनों सीक्वेंस से है, याद भी हो जाएगा 73, 74। वो वाला 1867 है, इसीलिए बार बार डेट वही 1867 वाला पूछता है। कविवचन सुधा संपादन कहाँ से किया गया? स्थान काशी। किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर। अब इसके बाद बाला बोधनी के बाद और हिंदी प्रतीप, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। कहाँ से? इलाहाबाद से। कहाँ से? 1877, 1877, 1877। अगला ब्राह्मण,
आनंद कादम्बिनी नहीं, यहाँ तो है ना अगला ब्राह्मण पत्रिका। कौन? ब्राह्मण पत्रिका। अब तो लिखा ही है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से। कहाँ से? कान। 1880। इसके बाद आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कहाँ से? मिर्जापुर से 1881। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी श्याम सुंदर दास +3 कहाँ से? इलाहाबाद। कब? 1900। फिर हंस मुंशी प्रेमचंद काशी 1930। हिंदी नवजीवन गांधी जी अहमदाबाद 1921। नागरी प्रचारी श्याम सुंदर दास काशी 1896। प्रजाहितैषी लक्ष्मण सिंह आगरा। बोल लोगे अब? जैसे हम हिंदी प्रतीप बालकृष्ण भट्ट किसने किया? 1877 इलाहाबाद से ना, 1877 इलाहाबाद। हम बोले ऐसे रैंडम बता लोगे? हाँ, हंस के कौन संपादक? प्रेमचंद। ठीक। कहाँ से किए हैं? काशी से। कहाँ से किए हैं? काशी से। टाइम पूछ ले तब 1930। क्लियर। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1881। कहाँ से? मिर्जापुर। कहाँ से? ये चारों अखबार इंपॉर्टेंट है। एक मिर्जापुर का, एक इलाहाबाद का प्रतीप, दूसरा कानपुर वाला, तीसरा मिर्जापुर वाला, फिर कानपुर वाला। देखो कानपुर, मिर्जापुर इलाहाबाद, और वो वाला क्या था? इलाहाबाद। कौन? हिंदी प्रतीप बालकृष्ण भट्ट। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम पूछे उल्टा सीधा बता लोगे आप? बताओ। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी श्याम सुंदर दास +3 और इलाहाबाद और 1900। ठीक। अगला देखो, दो लोग का नाम लिखे हैं, ऐसे सोच लेना दोनों 0, इसीलिए दो लोगों का साथ में नाम, ऐसे याद कर लेना 1900। ठीक। आगे ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से। कहाँ से? कानपुर 1880। एक 1881 वाला देख लो। कौन? 1881। मिर्जापुर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बिनी। ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम बता दे रहे हैं कौन कौन खूब पूछेगा आपके लेवल में ना। उद्दंड मार्तंड आपके यहाँ नहीं, आपके यहाँ आता है सरस्वती पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका, हिंदी प्रतीप, आनंद कादम्बिनी 4 ना। नागरी प्रचारणी ये पूछता है, याद करके रखना। कोई दिक्कत अगर हो तो बताओ। ठीक। अब अगला आप इसको देख लीजिए, तब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। उतार लो।